नमस्कार। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक बड़ी सनसनीखेज खबर चल रही है। फिगो, एस्पायर, एंडेवर, इकोस्पोर्ट, फ्रीस्टाइल सभी पॉपुलर फोर्ड की कारों की बिक्री भारत में बंद होने वाली है। बुरी खबर है कि अगले एक साल के अंदर फोर्ड मोटर्स अपनी प्रोडक्शन यूनिट को हिंदुस्तान से खत्म कर देगी। जहां दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियों की प्रोडक्शन यूनिट भारत में आ रही है और काम शुरू कर रही है, वहीं ये एक बुरी खबर है कि फोर्ड मोटर्स अपनी 2 प्रोडक्शन यूनिट जो साणंद गुजरात और चेन्नई तमिलनाडु में है, उसे अगले एक साल में बंद कर देगा। फोर्ड कंपनियों की इस समय भारत में केवल 1000 कारें मौजूद है। इन 1000 गाड़ियों के बाद सिर्फ फोर्ड की गाड़ियों को इंपोर्ट करके ही बेचा जा पाएगा। इन 1000 गाड़ियों की बिक्री के बाद फोर्ड की गाड़ियां खरीदने के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि फोर्ड की गाड़ियों का इंपोर्ट होगा तभी हिंदुस्तानियों के लिए ये गाड़ियां अवेलेबल हो पाएगी। फोर्ड कंपनी का कहना है कि हिंदुस्तान में फोर्ड कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट वो फायदा नहीं दे रही है जिसकी उम्मीद फोर्ड को थी। पिछले 10 सालों में लगभग $2 बिलियन का नुकसान फोर्ड कंपनी उठा चुकी है। यहाँ तक कि फोर्ड कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट जो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी 4 लाख कारों की प्रति वर्ष है और केवल 20% ही उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। फोर्ड कारों की बिक्री दिन पर दिन गिरती जा रही है, खासकर कोरोना काल में, जिस वजह से कंपनी को खासा नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के मार्केट में फोर्ड कंपनी की कारें बिकनी बंद हो जाएगी, पर अब फोर्ड की कारों को इंपोर्ट किया जाएगा। आने वाले समय में फोर्ड की हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें हिंदुस्तान के मार्केट में अवेलेबल होगी। फोर्ड ऑफिशियल्स की बात माने तो फोर्ड प्लस प्लान के तहत हिंदुस्तान में प्रोडक्शन की रीस्ट्रक्चर की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें लगभग 4000 कर्मचारियों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। फोर्ड मोटर्स ने 2021 के अंत तक गुजरात में साणंद से अपनी प्रोडक्शन यूनिट बंद करने का फैसला लिया है। 2022 के मिड तक तमिलनाडु में चेन्नई में अपनी प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को होने में लगभग 1 साल लगेगा। हालांकि फोर्ड कंपनी इस बात की गारंटी देती है कि मौजूदा ग्राहकों को सारी सेवाएं नियमित रूप से मिलती रहेगी। फोर्ड से पहले हार्ले डेविडसन और जनरल मोटर्स भी हिंदुस्तान से अपना प्रोडक्शन समाप्त कर चुकी है। फोर्ड कंपनी अमेरिका की तीसरी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो भारत से अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को समेट रही है। आपको ध्यान होगा दोस्तों, जब वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर था तो 2008 में फोर्ड कंपनी खासे नुकसान में थी। उनके 2 फेमस ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को भारत की टाटा मोटर्स ने खरीद लिया था, जो आज सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शुमार है। फोर्ड मोटर्स भारत में लगभग 25 साल पहले 90 के दशक में आई थी। मजबूत कारें और मध्यम वर्ग की कारों को प्रोड्यूस करने के कारण बहुत ही जल्द हिंदुस्तान के मार्केट में फोर्ड की गाड़ियां पॉपुलर हो गई थी। तो चलिए अब जानते हैं फोर्ड मोटर्स के बारे में। 16 जून 1903 को हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर्स की नींव रखी थी। वो हेनरी फोर्ड जिन्हें आधुनिक कारों का पितामह कहा जाता है। कई असफल प्रयासों के बाद हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर्स की नींव रखी थी और इस कंपनी के अधीन सबसे पहले फोर्ड 999 रेसिंग कार को रेस में उतारा गया था। ये कार रेस जीत गई और देखते ही देखते अमेरिका में फोर्ड कंपनी चर्चित हो गई। इन्वेस्टर्स की लाइन लग गई, पर हेनरी फोर्ड का एक ही सपना था, कार अमीरों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बनाई जाएगी। इसी उद्देश्य से 1909 में फोर्ड मोटर्स ने IT मॉडल कार अमेरिकन मार्केट में उतार दी, जो अमेरिका के मध्यम वर्ग में बहुत पॉपुलर हुई। ये वो समय था जब आम आदमी या यूं कहे मध्यम वर्ग घोड़ा गाड़ी में सफर करते थे, क्योंकि जो कारें मार्केट में आती थी वो बहुत महंगी होती थी और मिडिल क्लास के लिए इसे अफोर्ड कर पाना संभव नहीं था। हेनरी फोर्ड ने अमेरिका के मध्यम वर्ग के लिए बढ़िया क्वालिटी की कम दरों में अफोर्डेबल कार लाकर कार की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। अब अमेरिका का मिडिल क्लास आसानी से कार अफोर्ड कर सकता था।
कारों की बिक्री देखते ही देखते बढ़ने लगी। कार के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन मेथड को लॉन्च किया, जिससे कारों का बम्पर प्रोडक्शन शुरू हुआ। लगभग 4 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया। एक दिन में 1000 कारें बनने लगी। पर इसका दूसरा पहलू था कि कार बनाने वाले कर्मचारी थकने लगे थे और फोर्ड कंपनी का मुनाफा $3 करोड़ से $6 करोड़ पहुंच गया। इसके बावजूद हेनरी फोर्ड कार की कीमतें घटाते रहे, अपना मार्जिन कम करते रहे और अब उन्होंने कर्मचारियों को डबल सैलरी पर रखना शुरू कर दिया। उस जमाने में वो एक दिन के $5 पर कर्मचारियों को अपॉइंट करने लगे थे। दोस्तों, ये 1918 का दौर था, तब आधे से ज्यादा अमेरिकी जनता फोर्ड की कार ही चलाती थी। 1926 तक कर्मचारियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हेनरी फोर्ड ने 5 डेज वर्किंग कर दी और एक दिन में सिर्फ 8 घंटे काम के निर्धारित कर दिए। 1918 में हेनरी फोर्ड ने अपने बेटे एडसल फोर्ड को फोर्ड मोटर्स का प्रेसिडेंट बना दिया और इस तरह फोर्ड मोटर्स पर फोर्ड परिवार का पूरा आधिपत्य हो गया और उनकी गिनती रिनाउंड बिजनेसमैन में होने लगी थी। 1939 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर हेनरी फोर्ड को खासी तकलीफों का सामना करना पड़ा और 1943 में उनके बेटे एडसल फोर्ड का निधन हो गया। उसके बाद से ही हेनरी फोर्ड बीमार रहने लगे और 1945 में उन्होंने फोर्ड की चेयरमैनशिप से रिटायरमेंट ले लिया। 7 अप्रैल 1947 को मॉडर्न कारों के जनक, जिन्होंने कार की दुनिया में रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया था, हेनरी फोर्ड का निधन हो गया। हेनरी फोर्ड के बाद फोर्ड मोटर्स कंपनी की बागडोर उनके पोते अल्फ्रेड ब्रश फोर्ड के हाथों में आई, जो हेनरी फोर्ड सेकंड कहलाते हैं और अपने दादा की तरह ही उन्होंने फोर्ड मोटर्स को गजब का नेतृत्व प्रदान किया और फोर्ड कंपनी को और ज्यादा एक्सपेंड किया विथ न्यू मेथड्स। हेनरी फोर्ड फोर्ड कंपनी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी किसी भी आधुनिक तकनीक को अपनाने के समर्थक नहीं थे, पर उनके पोते ने मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाकर प्रोडक्शन यूनिट को कई गुना एक्सपेंड कर लिया। 1975 में अल्फ्रेड ब्रश फोर्ड हिंदुस्तान आए और पहली बार हिंदुस्तान आते ही वे हरे कृष्णा इस्कॉन संप्रदाय से जुड़ गए। अब उन्हें अमरीश प्रभु के नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान और दुनिया के दूसरे देशों में इस्कॉन संप्रदाय का प्रचार करने के लिए अल्फ्रेड ब्रश फोर्ड ने करोड़ों रुपए दान किए हैं। अल्फ्रेड ब्रश फोर्ड के पद छोड़ने के बाद हेनरी फोर्ड के पड़पोते विलियम बिल क्लेफोर्ड जूनियर, जो कि हेनरी फोर्ड थर्ड कहलाते हैं, ने 1990 में फोर्ड मोटर्स का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभाला। इन्हीं के नेतृत्व में 90 के दशक में, आज से लगभग 25 साल पहले, हिंदुस्तान में फोर्ड मोटर्स की प्रोडक्शन यूनिट ने काम शुरू किया था। आज की तारीख में फोर्ड फैमिली अमेरिका की सबसे अमीर फैमिली में गिनी जाती है, जिसकी नेट वर्थ $2 बिलियन है। 2019 में फोर्ड कंपनी ने भारतीय एसयूवी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ एक पार्टनरशिप साइन की, जिसमें फोर्ड $50 करोड़ लगाकर एक नई तरह की स्टाइलिश एसयूवी कार मार्केट में लाना चाहता था। किंतु पिछले साल औपचारिक रूप से फोर्ड और महिंद्रा का जॉइंट वेंचर खत्म हो गया है। तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अब जल्द ही फोर्ड मोटर्स हिंदुस्तान से अपना काम समेट लेगी। अब फोर्ड कंपनी ने ऑफिशियली घोषणा कर दी है 2021 के अंत तक गुजरात के साणंद से और 2022 के मिड तक तमिलनाडु के चेन्नई से अपनी प्रोडक्शन यूनिट बंद कर देगी। कारण बताया गया है कि प्रोडक्शन यूनिट लगभग 4 लाख कारों की मैन्युफैक्चरिंग पर ईयर कर सकती है, पर 20% ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए पिछले 10 सालों में लगभग $2 बिलियन का घाटा फोर्ड कंपनी उठा चुकी है और ये प्रक्रिया है फोर्ड प्लस प्लान की, यानी कि प्रोडक्शन को रीस्ट्रक्चर करने की। 2017 के बाद से जनरल मोटर्स, हार्ले डेविडसन जैसी लगभग 5 कंपनियां हिंदुस्तान से अपनी प्रोडक्शन यूनिट बंद कर चुकी है। फोर्ड मोटर्स की घोषणा के बाद 4000 कर्मचारी जो फोर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके भविष्य अंधकार में आ गए हैं।
और लगभग 40,000 लोग जो कि फोर्ड की डीलरशिप से जुड़े हुए हैं, उनके भविष्य भी इससे प्रभावित होंगे। हालांकि फोर्ड कंपनी का कहना है कि डीलरशिप जारी रहेगी और फोर्ड के मौजूदा ग्राहकों को पुर्जे, सर्विसेज और गारंटी रेगुलर तरीके से मिलती रहेगी। इसके लिए फोर्ड बिजनेस सॉल्यूशन टीम का एक्सपेंशन किया जा रहा है। दोस्तों, फोर्ड की 1000 गाड़ियां बिकने के बाद शायद गाड़ियां कुछ महंगी हो जाए। अगर हमें फोर्ड की गाड़ियां चलानी है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा इंपोर्ट होके आने वाली फोर्ड की गाड़ियों का। इन सब बातों के परे इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में फोर्ड कंपनी का योगदान दुनिया में और हिंदुस्तान में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखते हैं अगले सालों में फोर्ड की कौन सी हाईटेक गाड़ियां हिंदुस्तान के मार्केट में इंपोर्ट होकर अवेलेबल होती है। आज हम बात कर रहे थे फोर्ड मोटर्स के बारे में और हाल ही किए गए उनके ऑफिशियल डिक्लेरेशन के बारे में, जिसके तहत वे हिंदुस्तान में अपनी दोनों प्रोडक्शन यूनिट्स को बंद कर रहे हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।